अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। चंद बहुत अहम चीज़ें आज का प्रोग्राम एक आम पाकिस्तानी को जानने के लिए बहुत ज़रूरी है जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। आइए, सबसे पहले तो मैं इमरान खान साहब की पेट्रोलियम और डीज़ल के हवाले से एक बहुत सारी वीडियोस है, लेकिन ज़ाहिर है व्लॉग तो 12 मिनट 15 मिनट का होता है। तो एक इमरान खान साहब की एक तकरीर है, चंद बातें हैं वो सुनते हैं। आइए सुनते हैं। और डीजल की कीमतें बढ़ा दी हैं फिर से। पेट्रोल के ऊपर 20% टैक्स देते हैं आप। ये टैक्स अवाम के ऊपर, आम लोगों के ऊपर पड़ता है। ये गुर्बत कॉज करती है। जब एक क्रिमिनल सिंडिकेट ऊपर बैठा हुआ है तो मुल्क का यही हाल होना था। डीजल के ऊपर 80% टैक्स लगा दिया। 80% टैक्स है डीजल के ऊपर। लोगों के ऊपर बोझ डाल के पैसा इकट्ठा कर। जब इंटरनेशनली तेल की कीमत ऊपर जाती है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल ऊपर चला जाता है। लेकिन जब वो नीचे आती है तो क्या इनको कीमत नीचे नहीं करनी चाहिए? डीजल और पेट्रोल महंगा होता है, सब कुछ महंगा होता है। जो 15 रुपया है ये आपके ऊपर टैक्स लगता है। ये आपसे जी नाज़रीन, आपने सुना उनकी बात। अब आते हैं ज़रा सा, इस वक्त जो आपका पेट्रोल की जो कीमत है वो 118 रुपये से भी ज़्यादा है, इशारिये से भी ज़्यादा है। 118 रुपये याद रखिएगा। 64 से इन्होंने लिया था। आपको याद होगा कि पीपल्स पार्टी के दौर में जो इंटरनेशनली जो आपके पेट्रोल की कीमत थी, उस वक्त वो तकरीबन कोई 150 तक, 145 तक, 147 तक गई हुई थी। नवाज शरीफ साहब के दौर में भी 90 और 110 तक गई हुई थी। आपके दौर में तो 75 के करीब है। 64 से आपने लिया और 118 पे आप पहुँचे हुए हैं। और अब आगे आपको बताते हैं कि एक बजट आया, अभी जो आखिरी आया है, 1 महीना हुआ है, आपने 3 दफ़ा पेट्रोलियम की कीमत को बढ़ाया है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपने जो एक भत्ता 610 अरब रुपए का आवाम का खून चूसने के लिए ले रहे हैं, जो आम आदमी को नहीं पता, और वो है पेट्रोलियम वैली, जो 610 अरब रुपए आप हासिल कर रहे हैं इनसे। तो बताइए, 610 अरब रुपए चूस रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं आवाम से, तो आपने क्या करना है? हमने तो उसी वक्त ट्वीट किया था। मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैंने ट्वीट किया, और माहिर मौशियात ने तो बहुत कुछ बताया, जो मईशत के माहिर हैं। मैंने बताया था कि जी आप अगर ये 610 अरब रुपए पेट्रोलियम वैली भत्ता लेंगे तो आपको हर 15 दिन में पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ाना पड़ेगी। मैंने तो 15 दिन में कहा, आपने तो 1 महीने में 3 दफ़ा बढ़ा दिया। ओह माई गॉड। मियां नवाज शरीफ साहब ने भी भत्ता लिया था, उनके दौर में 180 अरब रुपए था और आपके दौर में 610 अरब रुपए। ये बताना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कंपैरिजन है, ठीक है। उसके बाद अब आया 15 जून को आपने 2 रुपये 13 पैसे लिए, फिर 30 जून को आपने 2 रुपये बढ़ा दिया मज़ीद, फिर 15 जुलाई को 5 रुपये 40 पैसे आपने बढ़ा दिया। अच्छा, ये आपने 1 महीने के अंदर बढ़ाया। और एक ख़ास बात बताऊँ नाज़रीन, वो ये है कि इनके जो वो मुशीरान हैं, जो बेचारे अपने कायद के हर गलत काम को भी सही कहते हैं क्योंकि उनको रहना होता है, नहीं कहेंगे तो पता नहीं इनकी बेचारों की वजारतें रह नहीं रहे, मुशीर रह नहीं रहे। तो क्या कहा उन्होंने कहा कि जनाब इमरान खान साहब ने, ओगरा ने तो बहुत ज़्यादा दिया था, इमरान साहब ने कट करके कम कर दिया। अरे भैया, इमरान खान साहब ये बातें हम बता चुके हैं, ओगरा के ही हवाले से बता चुके हैं कि ओगरा को इंस्ट्रक्शन होता है कि आपने असल कीमत नहीं बतानी है, यानी 5 रुपये नहीं बताना है, आपने ज़्यादा करके लाना है ताकि हम कट करें और फिर लोगों को ये देखें ओगरा ने ज़्यादा दिया था, हमने कट कर दिया। तो ये बात मार्केट में आ चुकी है, लोगों को पता है, ख़ुद ओगरा के लोगों ने बता दिया है। तो ये बातें सामने मौजूद है। तो इसमें आप मुशीरान इस किस्म की गुफ्तगू करेंगे तो अवाम बेवकूफ़ नहीं होगी। मीडिया आजकल बहुत आगे है। अब आते हैं जनाब, अब इस सिलसिले में जो से इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जनाब थोड़ा सा एक और आदत शुमार देखें। मैंने बताया था कि 1 जुलाई को इंटरनेशनली जो है वो 75 इशारिया कुछ आपके डॉलर फ़ी बैरल था और पाकिस्तान में 112 था। ये है 1 जुलाई का। और 15 जुलाई, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आलमी मंडी में 73 इशारिया कुछ हो गया, कम हो गया, और ये आपको नज़र आ रहा होगा। और पाकिस्तान में 118 इशारिया कोई 9 और 10 के करीब हो गया। बताइए, उधर कम हो रहा है, इधर बढ़ रहा है। आइए, आपको मैंने बताया था कि जैसे ही पेट्रोलियम की मसनूआत बढ़ेगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन, आम अशिया और महंगाई आसमान को छुएगी।
अभी जो कीमत बढ़ी है उससे पहले के आदादो शुमार में दे रहा हूँ आपके आम अशिया का, और ये मेरे नहीं है, ये इदारे शुमारियात का। याद रखिए ये जो अभी बढ़ी है इसका रिफ्लेक्शन अभी नहीं आया है, अभी आएगा, लेकिन इससे पहले जो जून से पहले हुई थी उसका मैं बता रहा हूँ। ये जो 3 बढ़ी है इसकी रिफ्लेक्शन अभी नहीं है, ये भी दूंगा मैं, क्योंकि इदारे शुमारियात के से लेके दे रहा हूँ, इन्हीं की हुकूमत से लेके दे रहा हूँ। क्या है जनाब, 20 किलो आटे का थैला, याद रखिएगा अभी इसका आना है, ये 3 जो बढ़ा है इसका नहीं है, बहुत तेजी से और महंगाई होनी है। 20 किलो आटे की थैला 373 रुपये 50 औसतन, बकरे का गोश्त 304 रुपये 62 पैसे फी किलो बढ़ा, घी का डब्बा 244 रुपये फी किलो महंगा हुआ, मुर्गी का गोश्त जिंदा बॉयलर 170-190 रुपये फी किलो बढ़ा, चीनी औसतन 65 रुपये जो है वो महंगी हुई थी। दाल मुख्तलिफ किस्म की दाल है, माश, मसूर, मूंग 52, 90, 110, 120 रुपये जो है वो फ़ी किलो जो है उसका इजाफा हुआ। दूध 27 रुपये जो है उसका इजाफा हुआ इनके अंदर। अंडे 62 रुपये जो है 50 पैसे जो है वो इजाफा हुआ। फलों में औसतन जो है वो तकरीबन 80 से 300 रुपये तक का इजाफा हुआ। अच्छा जनाब, सब्जियों का ये एक लिस्ट भी मैं दे रहा हूँ, सब्जियों में मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ अदवार में सब्जियों के क्या रेट्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, वो भी आप देख लीजिए। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक एवरेज बता देता हूँ मैं, और वो ये है कि जनाब 100 रुपये से लेकर 300 रुपये तक का इजाफा हुआ है। और अभी जो ये पेट्रोलियम की मसनूआत 3 बढ़ी है इसकी रिफ्लेक्शन कितनी बढ़ रही है, अगर मार्केट में जाएं तो जो मैंने बताया इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है, इससे ज़्यादा बढ़ चुकी है। लेकिन मैं चाहूँगा कि इदारा शुमारियात वो फिगर दे और हम एक और न्यूट्रल स्टैटिस्टिक से लें और फिर आपको पेश करें। आइए, अब ये है कि 2018 35 लाख लोग जो हैं वो बेरोज़गार थे, आज 2021 1 करोड़ 32 लाख का इजाफा हुआ है। 35 लाख मिलाएं तो 1 करोड़ 67 लाख हो जाता है, याद रखिए। पहले एक घर में 5 औसतन आदमी थे। मैं ये सब फिगर वो दे रहा हूँ जो स्टेट बैंक फाइनेंस की वेबसाइट पे है, हाँ इन्होंने छुपाया हुआ है लेकिन हम निकाल लेते हैं। तो एक घर में अगर 5 आदमी एवरेज थे, जिसमें से 3 काम करते थे, 2 बेरोजगार थे, तो आज 1 काम कर रहा है, 4 बेरोजगार है। जरा सोचिए, इमरान खान ने मिडिल क्लास तो ख़त्म कर दिया। 5 करोड़ लोग हैं इनके दौर में गरीब हो गए, 5 करोड़ लोग, और तकरीबन 38 से 42 इशारिया यानी 38 से 42% लोग जो घरेलू लोग घर है उनका, वो बदतरीन मुआशी हालात का शिकार हो चुका है। बदतरीन मुआशी हालात का शिकार जो घिराना हुआ है वो 42% लोग हैं। बताइए ये 3 साल में क्या होगा। असद उमर साहब से इमरान खान ने कहा था कि जी ये डॉलर की कीमत भी बता देता हूँ। डॉलर 112 था नवाज शरीफ साहब के दौर में, फिर केयर टेकर में 123 हुआ, इनके दौर में 170 और 160 पे पहुँच गया। तो इमरान खान ने जब इनके $1 का इजाफा हुआ था तो इमरान खान ने कहा था बताइए इन्होंने $1 का इजाफा कर दिया, पूछे इनसे कि ये $1 का इजाफा है कि हुआ है तो ये इजाफा जो है वो उसमें कितने कर्ज हमारा बढ़ जाता है। तो असद उमर ने एकदम कहा 70 अरब रुपए $1 से बढ़ता है। नवाज शरीफ साहब ने 95 से शुरू किया था और 112 पे छोड़ा था, और इन्होंने 112 पे लिया जाए नहीं 123 पे ले, क्योंकि केयर टेकर हुआ, और 170 ले गए, 160 पे छोड़ा है। तो सोचे फर्क कितना है, $1 पे 70 अरब। तो असद उमर साहब, इमरान खान साहब, आपने कहाँ पहुँचा दिया है, ये भी तो बताइए। अब आइए जनाब, इमरान खान साहब ने दिया क्या है। मैं इसके अलावा अगर कोई चीज़ दी है तो बताइए इमरान खान साहब। आपने एहसास प्रोग्राम दिया, बिल्कुल, लेकिन ये बेनज़ीर इनकम प्रोग्राम था, उसको चेंज कर दिया आपने। लंगर खाना दिया है, बिल्कुल दिया है आपने, वो भी तबाही का हाल है, जाके देखें। मुसाफिर खाना दिया है, वो भी दिया है आपने। क्या है, टॉयलेट साफ़ करा रहे थे, उसका आप अशर देख लें, पेट्रोल पंप पे क्या अशर है, फिर वही सारी चीज़ें, ये सब चीज़ दिया था। कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपने नहीं दिया, माँ सवाए एक रिंग रोड जो बन रहा था, FWO उसमें इदारा इन्वॉल्व था, उसमें भी खरबों की करप्शन हो गई है। बताइए, एक BRT आप दे रहे थे, उसमें भी खरबों की करप्शन हो गई, और सब वो भी बंद है।
रिंग रोड भी बंद है। आप ही के लोग जो है वो करप्शन कर रहे हैं उसमें, बताइए, ये आपने दिया है। अब आइए थोड़ा सा मैं एक और चीज़ कंपैरिजन करता हूँ, और वो ये है अमन व अमान। मसलन अमन व अमान की सूरत हाल, कराची जल रहा था नवाज शरीफ साहब के दौर में, सब खत्म हो गया। उसके बाद सवात पीपल्स पार्टी के दौर में क्या जल गया था, कहाँ तक तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ गए थे, रोज़ाना लाशें हम उठा रहे थे, ख़त्म। उसके बाद वज़ीरिस्तान में बड़े बड़े तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अड्डे थे, और वो किसकी हुकूमत में ये ख़त्म किया गया। वहाँ से रोज़ाना बम ब्लास्ट कराची में, खुदकुश हमले लाहौर में, इस्लामाबाद में, हर जगह हो रहे थे, सब बंद हो गया। बलूचिस्तान में सब बंद हो गया। टोटल अमन व अमान कंट्रोल में आ गया था नवाज शरीफ साहब के दौर में। मैं नहीं कहता, आप आदत शुमार देख लीजिए, आइए देखिए। आपके दौर में फिर शुरू हो गया। अभी 12-11 चाइनीज़ जो हैं उनको मारा है, उनकी टीम आई है इन्वेस्टिगेशन करने, आपके दौर में हुआ है। इसके अलावा लाहौर में जो बम ब्लास्ट हुआ है, देखिए आप, अभी यंग कैप्टन हमारा फौजी शहीद हो गया, उसका 1 महीने का बच्चा था, वो उसको नहीं देख सका। इसी तरीके से कितने लोग अभी सरहदों पे सुन रहे हैं, बलूचिस्तान में फिर से सारी दहशतगर्दी शुरू हो गई है। कराची में क्राइम रेट्स कितना बढ़ गया है, बड़े क्राइम नहीं, बहुत बड़ी किडनैपिंग नहीं हो रही है, लेकिन क्राइम रेट्स में बहुत बड़ा इजाफा हो चुका है। तो आपने अमन व अमान क्या दिया है, ये कंपैरिजन है जो मैंने दिया। लोड शेडिंग, उन्होंने लोड शेडिंग उठाई और लोड शेडिंग ख़त्म कर दी। 4 प्रोजेक्ट दिए, जिसमें से 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया। शहबाज शरीफ ने उसके बारे में डिटेल्स दी है। अब आप ये बताइए कि वो जो लोड शेडिंग थी वो टोटल ख़त्म हो गई थी, जिसमें 20-20 घंटे लोग जो है वो लोड शेडिंग कर रहे थे, हो रही थी, लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में, आपसे पहले दौर में ख़त्म कर दी गई। 3 प्रोजेक्ट उन्होंने लगाया, कितनी मेगावाट बिजली उन्होंने बनाई। आपने क्या दिया, फिर से लोड शेडिंग को तो शुरू हो गई, फिर भी 18 घंटे 20 घंटे अब दोबारा शुरू हो गई। आपने फिर लोड शेडिंग दे दिया आवाम को। बिजली का बिल 300%, 700%, 500%, गैस का बिल 1000%, 2000%, बिजली का बिल फिर 1000%, 2000% इजाफा हो गया। कल तक एक आदमी, गरीब आदमी, बिजली का अगर 3000 का बिल देता था, तो आपके दौर में वो अब जो है वो 13000 का बिल दे रहा है। गैस का बिल अगर 700 का देता था, तो आज वो 3500 रुपये का दे रहा है। बताइए, ये सूरत हाल है। आइए, सीपैक शुरू किया था, बंद कर दिया आपने। 9 कमर्शियल जोन, 6 कमर्शियल जोन वादा किया था नवाज शरीफ ने कि 21 तक हम दे देंगे, 20 तक, लेकिन आपने 1 कमर्शियल जोन अब तक नहीं बनाया। 1 कमर्शियल जोन, जो कि ये सीपैक मुआशी ईंधन तक कितने लोगों को रोज़गार मिलता, सोचिए आप। मोटरवे उन्होंने बनाया, जाल बिछा दिया। परवेज़ मुशर्रफ ने भी बलूचिस्तान में बनाया, इन्होंने भी बनाया, पीपल्स पार्टी ने बनाया। आपने क्या बनाया मोटरवे, कौन सा मोटरवे बनाया, बताइए। एक रिंग रोड, जिसका असर आपने देख लिया। BRT आपने बनाया, उसका असर देख लिया। मेट्रो बस जो BRT बनाई, करप्शन है उसमें, अरबों रुपए की करप्शन है, बंद हो गया, रुका हुआ है, डॉलर में इजाफा हो रहा है। ऑरेंज लाइन ट्रेन उन्होंने दिया आपकी तरफ खाली, उन्होंने कई अस्पताल दे दिए, कहते हैं 19 अस्पताल, कोई कहता है 21 अस्पताल। आप बताएं कौन सा एक अस्पताल दिया। शौकत खानम, वो भी उनकी ज़मीन पे दिया आपने। नौजवानों को उन्होंने लैपटॉप दिया, आपने क्या दिया, आपने नौजवानों को कुछ नहीं दिया। जो दिया है मैं बोलना नहीं चाहता, वो उन्होंने लैपटॉप दिया। आज ऑनलाइन सारा काम लैपटॉप पे हो रहा है, पूरी दुनिया में हो रहा है, पाकिस्तान में भी लोगों के पास मौजूद है। कई यूनिवर्सिटीज़ दे दी उन्होंने, आपने क्या दिया, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ दी है बताइए। कई स्कूल दे दिए उन्होंने, आपने कौन सा स्कूल दिया। मैं कई कह रहा हूँ, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर्स इस वक्त नहीं है, वरना मैं वो भी दे देता और दूंगा। बड़ी दास्तान है सर, आप बताइए कि ये सारी दास्तान है इमरान खान साहब, ये सारे फ़र्क हैं। अगर मैं ये दिखाऊंगा आपको तकलीफ़ होगी। आवाम के लिए था। डॉक्टर दानिश को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।